दोस्तों, आज की कहानी एक 22 साल की लड़की की है जिसको अपने बॉस से जहां वो काम करती है उससे प्यार हो जाता है और बॉस फिर कैसे पिंकी की धुलाई करता है। उसके बाद लड़की के साथ क्या होता है, चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है गुलाबो से, जो बहुत शरारती होती है और जल्दी में कोई चीज देखने जा रही थी जो कि सबको देखनी चाहिए। गुलाबो अपने कुछ दोस्तों को भी ले जाती है साथ। असल में गुलाबो अपने दोस्तों के साथ खटमल के स्टूडियो आई थी जहाँ वो पेंटिंग कर रहा था। दोनों छुपकर खटमल को देखते हैं। खटमल एक पेंटर था और काफी अच्छी पेंटिंग्स बनाता था। पेंटिंग बनाने के लिए रोज एक मॉडल को बुला लेता था जिसे बिना कपड़ों के बिठाकर वह उनकी पेंटिंग बनाता था। तभी वहाँ खटमल की वाइफ आ जाती है। यह सब देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह कहती है, तुम जिस भी मॉडल को यहाँ बुलाते हो उसके साथ मजदूरी करना शुरू कर देते हो, कोई शर्म है? खटमल कहता है, ये देखिए, इसके साथ तो नहीं की, इसकी तो पेंटिंग ही बना रहा हूँ। इस बात से गुस्सा होकर खटमल की वाइफ वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल खटमल गर्म हो जाता है और उस मॉडल के साथ मजदूरी शुरू कर देता है और पिंकी की धुलाई करता है। मतलब खटमल का काम ही मजदूरी था। तब गुलाबो और उसका फ्रेंड जोर से चिल्लाकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। खटमल को देखकर गुलाबो भी गर्म हो गई थी, इसलिए वो भी अपने बॉयफ्रेंड को गुफा की सैर करवाती है और वो सुनामी को शांत कर देता है। मजदूरी के बाद गुलाबो अपनी फैमिली के पास जाती है जहाँ हमें गुलाबो की बड़ी बहन फुलझड़ी देखने को मिलती है, जिसको मैं देखकर हिल गया। दोस्तों, बहुत सुंदर है। गुलाबो के पेरेंट्स हमेशा से एक बेटा चाहते थे, लेकिन उन्हें गुलाबो मिली थी। गुलाबो के पास हथियार तो नहीं था, लेकिन गुफा भी बहुत खतरनाक थी। इसी वजह से गुलाबो हमेशा एक लड़के की तरह बिहेव करती थी। इसके बाद पूरी फैमिली एक फोटो लेती है। अगले दिन फिर गुलाबो और उसकी पिंकी की धुलाई करने वाला साथ घूम रहे थे। कॉलेज के बाद और एक बस में बैठ जाते हैं। तभी अचानक उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और गुलाबो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। कुछ देर की हंसी खत्म हो जाती है। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार डॉक्टर्स गुलाबो की जान बचा लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से गुलाबो अपने बेड से उठ नहीं पाती क्योंकि उसको कुछ वक्त लगना था। गुलाबो के फादर उसे ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, जिसकी वजह से उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगती है और गुलाबो का फादर परेशान था। अब गुलाबो अपना ज्यादा वक्त बेड पर ही बिताती थी। तभी गुलाबो का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। उसे देखकर गुलाबो बहुत खुश होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि मैं इस सिटी को छोड़कर जा रहा हूँ और किसी बड़े शहर जा रहे हैं। मेरे फादर की जॉब वहाँ लग गई है। यह कहने के बाद वह वहाँ से चला जाता है गुलाबो को फूल देकर, और गुलाबो रोने लगती है क्योंकि अब वो अकेली हो गई थी मजदूरी से भी। अब गुलाबो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और बेड पर पड़े पड़े काफी बोर होती रहती थी। इसलिए गुलाबो के फादर उसके लिए पेंटिंग बनाने का सामान लेकर आते हैं ताकि गुलाबो का दिल लगा रहे। गुलाबो पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वो इस काम में मास्टर हो जाती है, जैसे इसके अलावा कोई और है ही नहीं। अब धीरे धीरे गुलाबो की कंडीशन भी इम्प्रूव होने लगती है और वो एक लकड़ी के सहारे चलने लगती है। साथ ही गुलाबो काफी अच्छी पेंटिंग्स बनाने लगती है। अपनी इस हालत में भी गुलाबो ने कई बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स बना ली थी जिनको अब बेचना था। इसके बाद गुलाबो थरकी खटमल के पास जाती है और कहती है, मैं भी पेंटिंग करती हूँ और मुझे इन्हें बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है क्योंकि हमारे हालात ठीक नहीं है। खटमल को गुस्सा आता है और वो कहता है, चली जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं तुम्हारे लिए यहाँ। गुलाबो भी चली जाती है, लेकिन एक पेंटिंग यहाँ छोड़कर चली जाती है कि शायद वो देख ले बाद में। खटमल जब गुलाबो की पेंटिंग देखता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। इसके बाद खटमल गुलाबो के घर जाता है किसी शिकारी की तरह। वहाँ गुलाबो की इतनी अच्छी पेंटिंग्स देखकर वो हैरान रह जाता है कि साला, अभी तक ये कहाँ थी? फिर वो कहता है, तुम आज रात तैयार रहना, कहीं जाना है। इसके बाद रात को खटमल गुलाबो को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पेंटिंग बनाने के लिए बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए थे और पार्टी चल रही थी। वहीं गुलाबो की मुलाकात खटमल की वाइफ से होती है, जो खटमल से बहुत ज्यादा तंग आई हुई थी क्योंकि खटमल लड़कियों के साथ गंदी मस्ती करता था। वो गुलाबो से कहती है कि खटमल काफी अच्छी बातें करता है, इसलिए लड़कियां कभी उससे दूर नहीं रह सकती, तुम अपनी गुफा बचा के रखना। फिर गुलाबो ड्रिंक करके वहाँ चक्की घुमाती है, जिसको देखकर सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद गुलाबो भी खटमल के साथ काम करना शुरू कर देती है। अब दोनों एक साथ काम करने लगे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि गुलाबो भी पैसे कमा रही थी। एक दिन रात को खटमल गुलाबो को अपने मजदूरी वाले रूम के बाहर लाता है। तब गुलाबो कहती है, मैं तुम्हारे साथ मजदूरी नहीं करने वाली, ये याद रखना। वो कहता है, मजदूरी बाद में, पहली एक किस दो। जैसे ही वो किस करता है, गुलाबो गर्म हो जाती है और रूम में आकर वो भी खटमल को चूसना शुरू कर देती है। फिर खटमल जम के खेत में हल चलाता है और पिंकी की धुलाई करता है, जिससे गुलाबो को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही खटमल अब रोज गुफा की सैर करने लगता है और एक दिन खटमल गुलाबो से कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि अब अलग नहीं रहा जाता तुमसे। तब गुलाबो कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम कभी किसी एक लड़की के साथ नहीं रह सकते, आज मेरे साथ तो कल किसी और के साथ। खटमल कहता है, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद गुलाबो अपने घर चली जाती है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से
वह इस शादी के लिए मान जाती है। अब गुलाबो और खटमल की शादी हो जाती है। शादी के वक्त खटमल की एक्स वाइफ वहाँ आती है और गुलाबो को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन खटमल उसे कुछ भी नहीं कहता, जैसे उसका कर्जदार हो। इस बात से गुस्सा होकर गुलाबो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। तब खटमल गुलाबो के रूम में आता है और अपनी बातों से उसे मना लेता है ताकि मजदूरी अच्छे से करे। फिर वो दबा के पिंकी पिटवाती है। अगले दिन जब गुलाबो उठती है तो वह खटमल को खाना खाते हुए देखती है। वो भी उसके पास जाकर खाना खाने लगती है। उसे लगता है कि खाना खटमल ने बनाया है, लेकिन खटमल कहता है, ये खाना मैंने नहीं बनाया, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर मेरी एक्स वाइफ रह रही है, उसने बनाया है। यह बात सुनकर गुलाबो बहुत गुस्सा हो जाती है और खटमल की एक्स वाइफ से लड़ने के लिए उसके पास चली जाती है, जैसे इस मोटे सांड पर बस इसी का हक है। गुलाबो कहती है, तुम हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में क्यों आ रही हो? तुमने मजे ले लिए, अब मेरी बारी है। तब खटमल की एक्स वाइफ कहती है, अगर तुम खटमल को खुश रखना चाहती हो तो तुम्हें उसकी पसंद का खाना बनाना होगा और टाइम पर पिंकी पिटवानी होगी, तब वो खुश होगा। इसके बाद वह गुलाबो को खटमल के फेवरेट डिशेस बनाना सिखाती है और दोनों ही एक अच्छी दोस्त बन जाती हैं, जैसे बहनें हों। तब गुलाबो खटमल की एक्स वाइफ से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांग लेती है और कहती है, आज के बाद बारी मजदूरी होगी, ठीक है। अगले दिन खटमल किसी मॉडल की पेंटिंग बना रहा होता है और गुलाबो भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद गुलाबो खटमल के पेंट हाउस में जाती है तो वहाँ बहुत अच्छा सा खाना बनाकर रखा होता है, जैसे कोई डेट हो। फिर खटमल आ जाता है तो गुलाबो को खटमल के कपड़ों से किसी लड़की के परफ्यूम की स्मेल आती है। यह देखकर गुलाबो खटमल से झगड़ा करने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद गुलाबो सोचती है कि खटमल की हरकतें ही ऐसी हैं, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहती और चली जाती है। इसके बाद रात को दोनों एक बार में आते हैं और ड्रिंक पीकर गुलाबो बहुत डांस करती है और खटमल को भी बहुत छेड़ती है। इसके बाद खटमल गुलाबो से कहता है, न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, दोनों वहाँ बहुत ज्यादा मजे करेंगे। यह बात सुनकर गुलाबो बहुत खुश हो जाती है और मान जाती है। जब दोनों इवेंट में जाते हैं तो खटमल वहाँ भी अलग अलग लड़कियों के साथ मजे करने लगता है, लेकिन अब गुलाबो को इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे खटमल की इन हरकतों की आदत हो चुकी थी और खटमल तो साला था ही थरकी। एक दिन गुलाबो खटमल से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, बस ये भी तुम्हारी तरह हरामी न निकले। लेकिन खटमल इस बात से मना कर देता है। वो कहता है, हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। असल में खटमल अभी मजे करना चाहता था बस, लेकिन गुलाबो के बार जिद करने के बाद खटमल आखिरकार मान जाता है। फिर गुलाबो खुशी से खटमल को छेड़ने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब खटमल घर आता है तो वो देखता है कि गुलाबो को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। वो तुरंत गुलाबो को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि गुलाबो का बच्चा उसके पेट में ही मर चुका है, जिसकी वजह से दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। गुलाबो बहुत ज्यादा टूट जाती है। घर आने के बाद गुलाबो को पता चलता है कि उसकी मदर भी काफी ज्यादा बीमार है और शायद जाने वाली है। इसके बाद गुलाबो अपनी मदर से मिलने उनके घर जाती है। वहाँ वो अपनी बड़ी सिस्टर फुलझड़ी को देखती है, जिसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया था क्योंकि उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर करता था और वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद गुलाबो की मॉम इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, जिससे सारा परिवार बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ हम खटमल को देखते हैं। वो परेशान था क्योंकि पेंटिंग बनाने का काम छीन लिया गया था खटमल से। दरअसल उसने एक वॉल पर किसी और की पेंटिंग बना दी थी गलती से। प्रोजेक्ट वाले पेमेंट भी नहीं देते और उस वॉल को भी गिरा देते हैं, जिससे खटमल बहुत परेशान होता है। घर पर गुलाबो पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है, अब मेरे पास न्यूयॉर्क में कोई काम नहीं बचा, इसलिए हमको अपनी सिटी वापस जाना होगा। वो कहती है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं वापस। फिर वो घर वापस आ जाते हैं। जब गुलाबो अपनी सिस्टर फुलझड़ी से मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है अपने हस्बैंड से अलग होने के बाद। इसलिए गुलाबो उसे खटमल के स्टूडियो में सफाई का काम दे देती है और कहती है, उससे बचकर भी रहना। कुछ दिनों बाद गुलाबो वहाँ कुछ बच्चों के साथ आती है तो वो देखती है कि खटमल उसकी सिस्टर फुलझड़ी के साथ लगा हुआ था और पिंकी की धुलाई कर रहा था। यह देखकर गुलाबो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। घर आकर वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि बस थोड़ी सी ही पिंकी की धुलाई की है, ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहन को जरूरत थी। लेकिन वो कहती है, चला जा यहाँ से और मुझे शक्ल मत दिखाना। इसके बाद गुलाबो अपने बाल छोटे कर लेती है और शराब पीने लगती है। फिर एक दिन खटमल गुलाबो के पास आता है और कहता है कि पार्टी का एक मेंबर कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहना चाहता है। गुलाबो इसके लिए हाँ कर देती है। उस आदमी का नाम टिंगू था। जब टिंगू गुलाबो के घर आता है तो वो गुलाबो की बनाई हुई पेंटिंग्स देखता है। उसे गुलाबो की पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं और गुलाबो भी, और वो मन ही मन में गुलाबो की पिंकी पीटना चाहता था। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और गुलाबो को भी टिंगू टपोरी अच्छा लगने लगा था। और एक दिन वो उसको कहती है कि आज घर आने से पहले शराब की बोतल भी लेकर आना, क्योंकि आज तुमको मेरी एक दोस्त है जिसका नाम पिंकी है, उसको मिलवाना है
तुमसे। वो कहता है ठीक है आ जाऊंगा लेकर। फिर वो घर शराब की बोतल लेकर आता है और टिंगू को भी पता था कि पिंकी कौन है। इसके बाद टिंगू काम शुरू कर देता है और पिंकी की धुलाई करता है। इसके बाद टिंगू का जहाँ दिल करता गुलाबों को चूसना शुरू कर देता था। कुछ दिन बाद टिंगू की वाइफ को इस अफेयर के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद टिंगू गुलाबों के घर से चला जाता है। गुलाबो खटमल को टिंगू के साथ हुई सारी बातें बता देती है। यह सुनकर खटमल बहुत नाराज होता है कि मेरी पिंकी को टिंगू साला बजा कर गया है। तब गुलाबो कहती है जब तुम भी किसी लड़की के साथ सोते हो तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील होता है। यह सुनकर खटमल उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद गुलाबो का जिसके साथ भी दिल करता वो मजे करती, कभी लड़की के साथ कभी किसी लड़के के साथ। वो बस अब मजदूरी के लिए पागल हो गई थी क्योंकि खटमल उसे हर बार धोखा देता था। अगले सीन में हमें पता चलता है कि टिंगू का मर्डर हो चुका है। पुलिस गुलाबो से पूछताछ करने के लिए आती है। पुलिस के सामने गुलाबो कहती है मेरा टिंगू से कोई कनेक्शन नहीं है। दरअसल खटमल ने गुलाबो को पहले ही हिदायत दे दी थी कि पुलिस के सामने उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी बताना नहीं है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गुलाबो के पैरों में एक अजीब सी बीमारी हो गई है जो धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में फैल रही है किसी सफेद पानी की तरह। फिर गुलाबो की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाती। तब खटमल गुलाबो के पास आता है। खटमल को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो गुलाबो से माफी मांगता है। अब एक ऐसा बड़ा इवेंट होने वाला था जहां गुलाबो की बनाई हुई पेंटिंग्स को पूरी दुनिया देखने वाली थी। गुलाबो इवेंट में जाने के लिए डॉक्टर से परमिशन मांगती है लेकिन डॉक्टर उसे जाने से मना कर देता है। तब खटमल खुद इवेंट में जाता है और वहां सबको गुलाबो के बारे में बताता है। इसी तरह हम देखते हैं कि गुलाबो को एक बेड पर लिटाकर इवेंट में लाया जाता है जैसे कोई जनाजा हो। गुलाबो की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए खटमल उसको खुश देखना चाहता था क्योंकि गुलाबो अपने आखिरी सांस गिन रही थी। अब गुलाबो इवेंट में थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों से मिलती है और बातें करती है। शाम को खटमल और गुलाबो घर वापस आ जाते हैं। यहाँ खटमल गुलाबो के लिए अपनी एनिवर्सरी का एक सरप्राइज तैयार करता है और इसी के साथ गुलाबो दम तोड़ देती है। और आखिर में हमको गुलाबो एक पेंटिंग में बेड पर मरी हुई नजर आती है जो खटमल ने गुलाबो की याद में बनाई थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।